नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अमन कुमार बात कर रहे हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। मैं अभी मौजूद हूँ हिंदी दैनिक सनमार्ग कार्यालय में और बात करेंगे दिन भर की तमाम खबरों पर। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आज खबर ये है कि अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उस पर हमारे संवाददाता रजनीश है, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जो पुलिस है उनकी हत्या करने की साजिश की बात कही गई थी और उस ऑडियो में एक जो पीड़ित परिवार है और उसका दावा था कि अनंत सिंह ने ही साजिश रची थी और 3 लोगों को हत्या करने के लिए भेजा था। जब वो अपराधी पकड़ा गया था और जब पुलिस से पूछताछ की गई थी तो उसमें उन्होंने जो अपराधी गिरफ्तार हुआ था उसमें साफ तौर पर कहा था कि पूरी तरह से अनंत सिंह इसमें साजिश किए थे और अनंत सिंह के द्वारा ही हम लोगों को भेजा गया था, जिसका एक ऑडियो पुलिस को उसने सौंपा था। और उसके बाद से फिर उस ऑडियो को जो FSL लेबोरेटरी है वहाँ पे अनंत सिंह को ऑडियो टेस्ट के लिए बुलाया गया था और उन्होंने ऑडियो टेस्ट भी दिया था। लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर कोर्ट में एक जो अग्रिम जमानत होती है उसके लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने आज बाल कोर्ट में ये मामला चल रहा था, आज सुनवाई हुई और उसमें कोर्ट ने ये जो इनका जो याचिका था उसको खारिज कर दिया है। वही दूसरी खबर ये है कि आज नगर निगम की फिर से बैठक की गई थी, जिसमें सीता साहू के पुत्र पर पिंकी कुमारी वार्ड पार्षद ने इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं और पुलिस में जाकर उसके खिलाफ केस भी करेंगे। इस पर हमारे चर्चा करने के लिए संवाददाता आशुतोष है, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ है। देखिए, आज नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई और ये बैठक लगभग 4 महीने के बाद हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लग गया था तो उस दौरान बैठक नहीं हुई थी और जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उसके बाद नगर निगम की अपनी अंदरूनी राजनीति शुरू हो गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 साल के बाद आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो पहले डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसको लेकर के वोटिंग हुई और डिप्टी मेयर की कुर्सी गई और अब नए डिप्टी मेयर का चयन पटना के लिए हुआ है। उसके बाद फिर मेयर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मगर मेयर ने अपनी कुर्सी बचाने में कामयाबी हासिल की। तो काफ़ी दिनों के बाद आज बैठक हो रही थी और इसी दौरान जो गुटबाजी निकल कर सामने आई थी तो उस कारण 3 सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों पर गाज की, जिसमें आप जो जिक्र कर रहे हैं पिंकी कुमारी भी उसमें शामिल थी। तो पिंकी कुमारी को अब सशक्त अस्थायी समिति में नहीं रखा गया है, उसे सशक्त अस्थायी समिति से हटा दिया गया है। तो इस बात को लेकर के पिंकी कुमारी आज पूरे तरीके से बोर्ड की बैठक में हमलावर थी और मेयर के काफ़ी करीबी इंद्रदीप चंद्रवंशी जो सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य हैं, वार्ड 48 से आते हैं और वो मेयर के काफ़ी करीबी हैं, मेयर के दाहिने हाथ हैं। तो उनके और पिंकी के बीच आज काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई बोर्ड की बैठक में और पिंकी ने कई सवाल खड़े किए नगर निगम पे और ख़ासकर जो संजय कुमार सिटी मैनेजर हैं उन्हें अभी नगर निगम में जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो उनके ऊपर पिंकी कुमारी ने ज़ोरदार हमला किया, कहा कि वो पार्षदों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं और बहुत उनका जो व्यवहार सभी पार्षदों के साथ काफ़ी बुरा रहता है। तो उस मुद्दे को लेकर के और कई मुद्दे को लेकर के उन्होंने काफ़ी सवाल खड़े किए और कई पार्षद भी उनके समर्थन में आए और इस मेयर गुट और विरोधी गुट के बीच काफ़ी झड़प के बीच कई एजेंडों पर बातचीत हुई और कई एजेंडों को आज स्थगित भी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आज काफ़ी आपस में तल्खी देखी गई और इस तल्खी के बीच ही नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई। वहीं तीसरी खबर ये है कि RSS मोहन भागवत ने आरक्षण पर चर्चा किया था। उस पर आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये कहा कि भाजपा और RSS पूरी तरह से उनका मंशा साफ है और वो आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए संवाददाता आलोक है और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे पे RJD पहले से हमलावर रहा है और इसका ठिकराव संघ और RSS को फोड़ना चाहता है। संघ और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कई बार ये कह चुके हैं कि संघ सवर्णों की हितैषी रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरक्षण एक देश का ऐसा सवाल है क्योंकि कोई सरकार इसको ख़त्म नहीं कर सकती है। ये ऐसा झुनझुना है जिसको सब लोग बजा के अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं और
आज तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत के ट्वीट के द्वारा टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि SC ST OBC के 80% पद खाली हैं और सरकार इसको सवर्णों से भरना चाहती है। तो तेजस्वी यादव पहले से ही घिरे हुए हैं, वो नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी विधानसभा में मात्र एक दिन नजर आते हैं। तो सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है और सत्ता पक्ष से के हमले से बचने के लिए वो नया शगुफा का इजहार किया है, जिससे कि सत्ता पक्ष के लोग थोड़ा सा सहमे, लेकिन इसका राजनीतिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू होते रहें।